फलकशेर मलक मुतवस्सत घराने से ताल्लुक रखते हुए उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। उसके बाद उन्हें शौक हुआ कि वो कमेंट्री करें। Dale Steyn starts running, bowls to Afridi, and he goes up a cover, and that's gone all the way for the maximum. My God, in the arc, and Afridi. दिल में ना एक जनून सा पैदा होता था कि यार मुझे भी करना चाहिए ऐसे। टीवी की आवाज म्यूट करनी शुरू कर दी और खुद से कमेंट्री करनी शुरू कर दी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे कमेंटेटर से करवाने जा रहा हूँ जो जिला लैया का रिहायशी है और मुतवस्सत घराने से ताल्लुक़ रखते हुए उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। उसके बाद उन्हें शौक हुआ कि वो कमेंट्री करें। उर्दू और इंग्लिश दोनों में कमेंट्री करता हूँ। इंग्लिश स्पेशलिटी है तो नाजरीन को थोड़ी इंग्लिश में जो मेरी स्पेशलिटी है जिसकी वजह से मेरी पहचान बनी है उसमें कमेंट्री सुनाना चाहूँगा। Pakistan, we all know that Shahid Afridi, Boom Boom Afridi, is one of the most favorite players, probably the favorite player of every cricket lover in Pakistan. Afridi is on strike and Dale Steyn has got the ball in his hands. Dale Steyn starts running, bowls to Afridi, and he goes up a cover, and that's gone all the way for the maximum. My God, in the arc, and Afridi, boy, you can't miss your length against this fellow because he's absolutely swear. He doesn't miss any opportunity, anything in his way. He's going to throw his bat at it, and the crowds are absolutely up on their feet, and boy, they love Afridi. लास्ट ओवर चल रहा है, पाकिस्तान को जीतने के लिए जो है 5 रन दरकार है और लास्ट बॉल पे जो है मिसबाहुल हक ने छक्का मार दिया। उस पे आप कमेंट्री कैसे करेंगे? Now, last ball of the innings, 5 runs to get. Misbahul Haq is on strike. He's got all the talent in the world to hit this ball all the way because he's a powerful hitter. Now, that's over pitched and he's gone straight down the ground, back over the head of the bowler, and it has gone safely over the advertising hoardings, and Pakistan have done it. They have snatched victory, pulled a magic Misbahul Haq did out of his pocket, and they have snatched the victory out of India's hands. फलकशेर मलक, आपकी ग्रामर और आपकी रवानगी बड़ी कमाल है। किस तरह एक मुतवस्सत घराने से ताल्लुक़ रखते हुए आपने ये तमाम सफ़र तय किया? जी रिजवान, मैं आपको बताता चलूं कि मैं एक मीडियोकर फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूं और आपको बताता चलूं कि जब मैं मैट्रिक में था, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, आई वाज कीनली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट कमेंट्री। मैं इंस्पायर था इन लोगों से, टोनी ग्रेग से, मार्क निकोलस, बहुत ही अच्छे कमेंटेटर हैं, हर्षा बोगले, कमाल की रवानी है उनकी, ग्रेट कमेंट्री करते हैं। पाकिस्तानी रमीज़ राजा, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट इफ़ नॉट द बेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इन लोगों से मैं इंस्पायर था और इनकी कमेंट्री सुनने का शौक़ था। हमारे घर में टीवी भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी कभी हमसायों के घर में जाके शौक़ इतना था कि बस दिल में ना एक जनून सा पैदा होता था कि यार मुझे भी करना चाहिए ऐसे। ये कैसे कमेंट्री करते हैं, कैसे ट्विस्ट पैदा करते हैं, कैसे क्राउड को इन्वॉल्व करते हैं, कैसे टेक्निक्स पे बात करते हैं, क्रिकेट को डिस्क्राइब करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो ये चीज़ें मेरे अंदर भी होनी चाहिए। टीवी की आवाज़ म्यूट करनी शुरू कर दी और ख़ुद से कमेंट्री करनी शुरू कर दी। शुरू में थोड़ी सी थी लुकनत थी, थोड़ी सी फ्लुएंसी में प्रॉब्लम थी, लेकिन एज द टाइम जस्ट गॉन पासिंग I was just on the way. हमें मालूम हुआ कि आपने तालीम हासिल करने के लिए, ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पे काम किया, दिहाड़ियाँ की, मजदूरी की, सब्ज़ मंडी में जाके आप एक मुंशी के तौर पे काम करते रहे। कैसे फिर उसके बाद आप तालीम हासिल कर पाए? बड़े अखराजात होते? जी बिल्कुल, अल्लाह ताला गरीक रहमत करे मेरे वालिद साहब को। उन्होंने मुझे FSC तक तो तालीम दिलवाई, लेकिन उसके बाद जो था वो सर्कमस्टांसेस ने मुझे अलाउ नहीं किया कि मैं अपनी तालीम को कंटिन्यू कर सकूँ। तो उसके लिए मुझे सब्ज़ी मंडी ज्वाइन करनी पड़ी। वहाँ पे 8 साल मैंने मुंशी का काम किया, मजदूरी की, और मजदूरी के साथ साथ फिर मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से ग्रेजुएशन की डिग्री जो है उसको मुकम्मल किया। और साथ में क्रिकेट कमेंट्री, आपको पता है कि मेरा पैशन था, इसको मैंने छोड़ा नहीं है, पार्ट टाइम ये चलती रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं एफर्ट करके अब पाकिस्तान टेलीविजन PTV स्पोर्ट्स पे भी डेब्यू किया हुआ है। श्रीलंकन एयरफोर्स आई थी बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए सितंबर 2019 में, और 3 वनडे मैचेस हुए थे और उनमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है कि डिस्ट्रिक्ट लैया, ऑलमोस्ट वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब इनफैक्ट, तो यहाँ से बिलोंग करके मैंने PTV स्पोर्ट्स पर लाइव 3 वनडे मैचेस जो कि इंटरनेशनल मैचेस थे पाकिस्तान एयरफोर्स और श्रीलंकन एयरफोर्स के 17 सितंबर से 20 सितंबर तक, उनमें मैंने कमेंट्री की, परफॉर्म किया। और अल्हम्दुलिल्लाह I've got the appreciation letter from Pakistan television as well, and now I'm just knocking at the doors to make my inroads to contribute in the PSL as well. And people like me, and at times my fan following is
a lot higher, alhamdulillah, by the grace of Almighty, across Pakistan and also across the globe as well. When I've been commentating on social media channels at times and taking a look at that, people have given me the name of Pakistani Morrison. You know, Danny आपने Morrison. इस कमेंट्री को सीखने के लिए किसी एकेडमी को ज्वाइन किया था, ये कुदरती तौर पर आपने अपने तौर पे ये सारी कमेंट्री सीख ली? ये रिजवान भाई मैं आपको बताऊं कि गॉड गिफ्टेड टैलेंट था और इस पे प्रैक्टिस की है मैंने. It's the practice. It's the practice. I just keep on. People would have heard commentary. लोग सुनते हैं commentary को. They just hear it. But I used to listen it. I used to listen it, and then I tried myself, and by the grace of Almighty, I was just well along the best in the business. ये पिच है, आप इसके ऊपर जो है हमें कमेंट्री करके दिखाएंगे. All right, we are here to take a look at this beautiful 22 yards. Of course, it's not a cricket pitch, but viewers, I would tell you about the cricket pitch, which is located in Lahore. It's a Gaddafi Stadium pitch of Lahore and seems to be absolutely prepared. The grass is just a lot of hazy, and it's not a kind of a green top wicket as usually we can expect on Lahore, and it's seeming to be a very flat track, and the cracks are wide open, but they are not going to be scary for the batsman, and it's a batting paradise. Captain, I would suggest to you just win the toss and put up some runs on the board. आप उर्दू में भी कमेंट्री करते होंगे. हमारे पाकिस्तान के बैट्समैन सरफराज अहमद जो अक्सर चल नहीं पाते, वो मैच खेल रहे हैं और तीसरा मैच लगातार जारी है, वो इस दफ़ा भी जल्द आउट हो गए. उस पर उर्दू में कमेंट्री करते हैं. जी, सरफराज अहमद सामना कर रहे हैं डेल स्टेन का. पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के माबैन ये तीसरा मैच जारी है. डेल स्टेन ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की, और इस मरतबा सरफराज अहमद ने खड़े खड़े अपने बल्ले का मुंह खोला और फेंट एज लगा, और फर्स्ट स्लिप पर खड़े हुए फील्डर AB डिविलियर्स ने कोई गलती नहीं की और एक बार फिर मायूस कदमों के साथ वापस लौटना पड़ा है सरफराज को. मलिक की कमेंट्री हमने सुनी, इस कदर अच्छी रवानगी और जो सेंटेंस है इनके वो बड़े कमाल के हैं. ग्रामर का इस्तेमाल बड़ा कमाल का किया गया. किसी भी एक वर्ड में कोई गलती हमें देखने को नहीं मिल रही है. अगर हमारे ऐसे नौजवानों को हमारी हुकूमत सपोर्ट करे तो ये हमारे मुल्क का नाम रोशन करने में किसी कदर भी पीछे न रहेंगे. अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ.